क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो गैजेट्स 360 हिंदी। कुछ हफ्तों पहले हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी आईफोन 12 के ऊपर कि आपको आईफोन 12 के कौन से फीचर्स से सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मिल रही है। तो उसके अंदर हमें एक राकेश चौधरी जी ने कमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि मेरे ख्याल से आईफोन 11 लेना चाहिए, पर उन्होंने एक क्वेश्चन ज़रूर डाला था नीचे कि ये जो ओलेड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एमोलेड हो या ओलेड हो या ग्लास जी ओलेड हो, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो इसी से हमें आइडिया आया, एक्चुअली प्रणय जी को आइडिया आया कि क्यों ना एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवरऑल एक वीडियो बनाई जाए और हम ये देखें कि जो काफ़ी सारे जार्गन होते हैं या फिर ऐसे शब्द होते हैं जो मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं हमारे स्मार्टफोन मेकर्स, उनको समझा जाए, उनको सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे कि आपको अच्छे से जब भी आप अपना नया स्मार्टफोन का परचेज़ करने जाओ तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए और जो आपका रिटेलर है या फिर अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो उस पर कोई कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये सुपर एमोलेड और रेगुलर एमोलेड और एलसीडी और इन सब चीज़ों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या मुझे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट लेना चाहिए या फिर 60 हर्ट्ज़ में मैं खुश रहूँगा या फिर HDR10+ क्या होता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कई बार ऐडअप हो जाती है और आपके दिमाग में कई बार एक हेजिटेशन होती है, थोड़ा संकोच आ जाता है कि क्या किया जाए, फ़ोन खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। तो हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करेंगे। तो मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ काउंटर्स दे दिए जिससे कि आप जहाँ पर किसी चीज़ को जानना चाहो तो वहाँ पर फटाफट स्क्रॉल करके पहुँच सकते हो। हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में कि ये एमोलेड और रेगुलर ओलेड और एलसीडी और पोलेड, गोलेड, फोलेड, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करेंगे हम एलसीडी डिस्प्लेस के साथ में। एलसीडी डिस्प्लेस का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ एकदम हिंदी भाषा के अंदर, वो होगा ये। आप अभी सोच रहे हो कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, पर मैं बेसिकली आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एलसीडी डिस्प्लेस ऐसे ही लेयर्स के अंदर बनी हुई होती है। तो इसका मतलब है कि एलसीडी डिस्प्लेस थोड़े मोटे होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हर किसी को पता होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे लेयर्स तो हैं। सबसे पीछे वाला जो लेयर है ये होता है इल्यूमिनेशन का लेयर, मतलब इसके अंदर आप लाइट लगा देते हो। वो लाइट कुछ भी हो सकती है, एलसीडी हो सकती है, मतलब वो लाइट CCFL हो सकती है जो हमारे बल्ब्स के अंदर लगती है, या फिर आप LED लाइट्स को भी यूज़ करते हैं। मोस्टली स्मार्टफोन्स के अंदर LED लाइट्स ही यूज़ होती है। उसके आगे वाले लेयर्स के अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अगर सपोज इस लेयर को हम लोग देखेंगे, ये लेयर सपोज लाइट को बेंड करती है ब्लू की तरफ। तो अगर आपके पास वाइट लाइट आ रही है तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है, ये जो लाइट है, इसको मॉड्यूलेट करके एक ब्लू लाइट को बना देगा। तो आपको पता होगा कि कभी भी कोई लाइट किसी भी मटेरियल के ऊपर पड़ती है तो वो लाइट बेंड हो जाती है। यहाँ से लाइट आ रही है तो इस तरफ बेंड होगी या इस तरफ बेंड होगी, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है, ये लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में बेंड करते हैं और इसकी वजह से आपको मिलते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 छोटे से लाइट के पिक्सल। अब ये जो सब पिक्सल्स, हम पिक्सल्स के ऊपर आएंगे। ये जो 3 सब पिक्सल्स है, ये मिलके बनाते हैं एक पिक्सल को, और ये सारे पिक्सल्स पूरे एक टीवी को बनाते हैं। जितने सारे आपके पिक्सल होंगे उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा आपके टीवी या फिर स्मार्टफोन या बेसिकली डिस्प्ले का, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अगर आपके पास में लेट्स से 1920 इतने पिक्सल्स है और यहाँ पर 1080 पिक्सल्स है तो आपको मिल जाता है एक फुल HD डिस्प्ले। अगर आप थोड़े और ऊपर जाते हो तो आपको मिलता है एक UHD डिस्प्ले, जो बेसिकली 2160p जो आप सोचते हो देखते हो वो आपको मिलता है UHD डिस्प्लेस के अंदर। तो ये सारे आपको पिक्सल्स और सब पिक्सल्स मिल के देते हैं एक डिस्प्ले। अब आते हैं हम लोग OLED डिस्प्लेस के ऊपर। OLED क्या होता है, आपने देखा ये मोटी सी चीज़ को, इसमें बहुत सारे लेयर है संतरे की तरह। आप OLED डिस्प्लेस को देखोगे तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा कि आपके पास सिर्फ 2 लेयर्स हैं। एक तो है टच सेंसिंग लेयर जो आपके टच इनपुट्स को सेंस करती है, और दूसरी होती है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, इसको अगर आप शब्द को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा सब और स्ट्रेटा। स्ट्रेटा होता है कि कौन सी लेयर है, तो सब मतलब पीछे, स्ट्रेटा मतलब लेयर। ये बेसिकली बताता है कि आपके जो LEDs हैं वो किसके ऊपर बैठे हुए हैं। सबस्ट्रेट अगर आपका ग्लास होगा तो आपके जो
ओलेड्स हैं या फिर लाइट ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, वो सारे बैठते हैं एक ग्लास लेयर के ऊपर, और अगर आपका सबस्ट्रेट होगा प्लास्टिक तो वो सारे बैठेंगे प्लास्टिक के ऊपर। इसलिए आपको मिलता है गोलेड, जिओलेड और पोलेड। आप जा सकते हो, देख सकते हो, आपको बहुत कम जगहों पे गोलेड देखने को मिलेगा, पर पोलेड आपको ज़रूर देखने को मिलता है। पोलेड और गोलेड और एमोलेड, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है? तो अगर आप एलईडी या फिर ओलेड टेक्नोलॉजीज़ को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पिक्सेल्स हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लेयर के अंदर है, किसी भी डिस्प्ले के अंदर एक तो रो हो गए और एक कॉलम हो गए। तो ये रोज जो है इनको इंडिविजुअली हर रो को एक रो को वोल्टेज मिलता है आपके एक बैटरी के थ्रू, और उसके आगे आपके सर्किटरी और फिर इन सब के अंदर घुस जाता है। हम लोग बहुत ही टेक्निकल चीज़ों के अंदर जा रहे हैं, पर ट्रस्ट मी एंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो जो ये अगर आपको एक रो बाय रो हर पिक्सल को करंट मिल रहा है या वोल्टेज मिल रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। मैट्रिक्स होता है कि आपको ग्रिड मिल गई है। मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स पढ़ने का यही मतलब होता है कि आपने ग्रिड के अंदर कुछ ना कुछ किया है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, और इसके अंदर अगर आप पैसिवली करंट दे रहे हो हर रो को तो आपको मिलता है पैसिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी टेक्नोलॉजी, पीएमलेड। जी हाँ, और अगर आप इसको सब कुछ सारे रोज को एक साथ करंट या वोल्टेज दोगे तो आपको मिलता है एक्टिव मैट्रिक्स ओलेड टेक्नोलॉजी, एमोलेड। तो एमोलेड और सुपर एमोलेड के बीच में क्या डिफरेंस है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पास एक टच सेंसिंग लेयर होती है और एक सबस्ट्रेट की लेयर होती है जिसके ऊपर आपके पास सारे ओलेड ऐसे चिपके हुए मिलते हैं। तो क्यों हमारे पास दो लेयर्स हो, हम लोग क्यों ना इनको एक ही लेयर के अंदर फिट कर दें? इसको बोलते हैं हम सुपर एमोलेड, और इस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है और पेटेंट किया है सैमसंग। तो इसलिए सैमसंग सुपर एमोलेड का एक कॉपीराइट होल्डर है बेसिकली। तो अगर आप अभी कभी भी देखोगे किसी भी स्मार्टफोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, वो बेसिकली सुपर एमोलेड ही है इन अ लॉट ऑफ फेस, क्योंकि कई बार आपको देखने को मिलेगा कि दोनों कोई टच सेंसिंग लेयर जो है वो डिफरेंट नहीं होती, वो सेम ही होती है। तो LG जो अपने स्मार्टफोन्स में एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया जिसको बोलता है प्लास्टिक ओलेड, जो बेसिकली ग्लास ओलेड की तरह होता है लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और सैमसंग इसको बोलता है फोलेड, मतलब फोल्डेबल ओलेड। जो प्लास्टिक ओलेड टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही सिंपल ढंग से काम करती है। आपके पास ग्लास की जगह प्लास्टिक है, PET या फिर PEN, लेकिन ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये हीट के अंदर अच्छे से काम नहीं करते। और अगर आप इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखोगे, एक ओलेड या एमोलेड डिस्प्ले के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आपको ये जो डायोड है ये सबस्ट्रेट के ऊपर चिपकाने हैं तो आपको बहुत सारी हीट देनी पड़ती है। और अगर आपने कभी पहले किसी पेट बॉटल के अंदर गर्म पानी डालने की कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा कि वो पूरी बॉटल ऐसे पिचक जाती है। क्यों? क्योंकि जो पेट बॉटल्स है वो इतनी अच्छी नहीं होती है हीट के अंदर, क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस होता है हीट के लिए वो काफ़ी ख़राब होता है। तो ये रहा आपके पास पोलेड और एमोलेड, सुपर एमोलेड, फलाना ढिमकाना ओलेड, सब कुछ आपके लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल के ऊपर कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो आपको पता है कि ये बनते कैसे हैं और ये मतलब आपको लाइट विजुअली कैसे दिखाते हैं इमेजेस को, पर एक्चुअली आपको क्या देखना चाहिए? तो दोनों के डिफरेंसेस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ओलेड डिस्प्लेस जो हैं वो आपको बहुत ही सैचुरेटेड इमेज देते हैं, ठीक है, मतलब आपके जो कलर्स वो एकदम खिल के ऐसे विविडली पॉप होके आपको दिखेंगे। LCD के जो डिस्प्लेज है धीरे धीरे वैसे होते जा रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं दिखते हैं क्योंकि उनके पास एक बैकलाइट होती है, और वो बैकलाइट की वजह से उनका जो ब्लैक्स होते हैं, अगर आप किसी भी LCD डिस्प्ले के अंदर ब्लैक्स देखोगे तो वो ग्रे दिखेगा, क्योंकि आपके पास में एक वो वाइट बैकलाइट जो है वो हमेशा आपका मूड ख़राब करने के लिए खड़ा रहेगी और वो हमेशा चलती रहेगी। जैसे आपने फ़ोन अनलॉक किया तब से लेके फ़ोन लॉक करने तक आपकी बैकलाइट चलती ही रहेगी। तो इसलिए आपको ग्रेज मिलते हैं, जबकि जो ओलेड डिस्प्लेज है या एमोलेड डिस्प्लेज है उनके अंदर आपको ट्रू ब्लैक मिलते हैं। इसलिए उनका कॉन्ट्रास्ट रेशियो, मतलब वाइट और ब्लैक का जो रेशियो है वो भी काफ़ी हाई मिलता है आपको। तो ये एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो LCD डिस्प्लेज होते हैं ये ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होते हैं, वो भी आजकल कम कर दिया गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू, पर वो इसलिए क्योंकि सेम आपके पास बैकलाइट है। और जो ओलेड डिस्प्लेज है वो सिंस इंडिविजुअल पिक्सल्स को बंद कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो पावर भी अच्छे से सेव कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन के अंदर एक डार्क मोड हो।
तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे जो स्मार्टफोन के ऐप्स है वो डार्क मोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उससे कई हद तक आपकी जो स्मार्टफोन की बैटरी है वो सेव हो जाती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एक्चुअली ब्लैक कलर का डार्क मोड हो, ना कि व्हाट्सएप जैसा ग्रे कलर का डार्क मोड। तो ये आपके पास दो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। अब इसके आगे अगर आप बात करेंगे तो हम देखते हैं ये टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जैसे HDR हो गया, HDR10+ हो गया, इन सब के अंदर क्या चीज़ होती है। तो अगर आप इन सबको देखोगे तो आपको दो चीज़ें कॉमन दिखेगी, D और R, डायनामिक रेंज। अब मैथ्स के थ्रू आपको ये ज़रूर पता होगा कि जो रेंज होती है वो होता है डिफरेंस लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में। डायनामिक मतलब आपको चीज़ें हिलते हुए दिखनी चाहिए, कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, इसलिए उसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं। और हाई का मतलब है हाई। तो ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे रेलेवेंट है? तो अगर आप देखोगे, आप किसी भी इमेज को देखते हो या वीडियो को देखते हो, आपको मोस्टली 3 से 4 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है ब्राइटनेस, रॉ ब्राइटनेस, वाइट से लेके ब्लैक तक, ठीक है। तो अगर आपका जो फ़ोन है वो जो रॉ ब्राइटनेस है उसको बहुत हाई तक ले जाता है, और जो ब्लैक है, मतलब आपके अगर पिक्सल बंद है तो वो बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक ही रहेगा, उसको हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर जो उसकी ब्राइटनेस है वो काफ़ी हाई तक ले जाता है, मतलब 1000 नेट्स तक या 600 नेट्स तक। नेट्स एक मेजरमेंट है लाइट के ब्राइटनेस को कैलकुलेट करने की। तो अगर वो 1000 नेट्स तक लेके जाता है, मतलब वो HDR के लिए क्लासिफाई हो जाता है, और ये काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले होता है 1000 का। तो अगर आप देखना चाहोगे, अगर आप रेगुलरली कोई भी स्मार्टफोन को देखोगे जो लगभग 20,000 17,000 रुपये के अंडर रहता है, इन सब के जो स्मार्टफोन के डिस्प्लेज हैं ये मैक्सिमम ब्राइटनेस अचीव कर सकते हैं 600 नेट्स तक। उसके ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है वो सिग्निफिकेंटली हाई हो जाती है, कॉस्ट हाई हो जाते हैं। तो आपको उस प्राइस रेंज के अंदर इतने हाई ब्राइटनेस वाले डिस्प्लेस को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पैसे फेंकना चाहते हो तो आप Note 10+ को देख लो, Note 20 को देख लो जो इस साल आया है। अब दूसरी चीज़ आती है, एक तो हो गया हमारा ब्राइटनेस, जो बेसिकली वाइट से लेके ब्लैक तक जितना ब्राइट दिखा सकते हो, जितना डार्क दिखा सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग कलर्स के ऊपर। अब आप कलर्स को देखोगे तो कलर्स के अंदर क्या होता है, हाईलाइट नाम की चीज़ होती है। तो अगर एक कलर को पकड़ोगे, जैसे हो गया ब्लू, इसके अंदर लाइट ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, और उसके नीचे और डार्क ब्लू हो गया, और लाइट ब्लू हो गया। तो इनके अंदर भी एक पूरी स्केल होती है कि आप कितना लाइट जा सकते हो, डार्क जा सकते हो, इसको बोलते हैं हम हाईलाइट। और ये हर कलर के लिए होता है। ये भी डायनामिक रेंज का एक पैरामीटर होता है कि अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइलाइट्स मिलते हैं कलर्स के अंदर तो वो क्लासिफाई हो जाता है HDR के लिए। तीसरी चीज़ है कि आप कितने कलर्स दिखा सकते हो ओवरऑल अपने डिस्प्ले के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं गैमेट। गैमेट होता है कि एक डिस्प्ले के अंदर टोटल नंबर ऑफ कलर्स जितने वो दिखा सकता है उसे हम बोलते हैं गैमेट। और ये मोस्टली DCI P3 एक सर्टिफिकेशन होता है। मोस्ट स्मार्टफोन्स के जो डिस्प्ले हैं वो उसकी तरफ जाते हैं, और वो वेल नोन, वेल फॉलोड स्टैंडर्ड है जो HDR जो सर्टिफिकेशन है वो भी फॉलो करता है। तो इसके अंदर जो DCI P3 है, इसको सर्टिफाई करने की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं SMPTE। वो एक रिकमेंडेशन देती है हर 10 साल, हर 5 साल में। तो ये जो रिकमेंडेशन 2010 की है, उसको फॉलो करने वाले जितने भी डिस्प्लेज हैं वो HDR10 सर्टिफाइड होते हैं। तो इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कलर्स मिल जाएंगे, मिलियंस ऑफ कलर्स, और उसके बाद में आप जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना कर लो। सैमसंग ने HDR10 को और थोड़ा इम्प्रूव किया और अपना खुद का एक स्टैंडर्ड बना दिया HDR10+, क्योंकि उसके स्मार्टफोन्स के जो डिस्प्ले वो बहुत अच्छे हो गए थे बीच में। अभी तक वो हर साल काफ़ी अच्छे डिस्प्लेज बनाता है। तो HDR10+ बेसिकली सैमसंग की जो स्मार्टफोन डिस्प्लेज है उसकी तरफ स्क्यूड है। अब आ जाते हैं हम रिफ्रेश रेट के ऊपर। तो अगर आप किसी भी वीडियो को देखोगे, किसी भी मूविंग चीज़ को देखोगे किसी भी डिस्प्ले के ऊपर, तो टेक्निकली एक मूविंग चीज़ नहीं है, वो आपकी बस दिमाग को ट्रिक किया गया है कि वो एक मूविंग चीज़ है। कैसे? आपको फोटोज़ की एक सीरीज़ दिखा के। तो अगर 1 सेकंड के अंदर आपको कुछ 30 फ्रेम्स दिखा दे एक मूविंग फ़ोटो की, मतलब एक फ़ोटो ऐसी
इंसान खड़ा है, सेकंड फोटो में थोड़ा सा हिल गया, थर्ड फोटो में थोड़ा सा हिल गया। तो इसको अगर एक 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 करके आपको 1 सेकंड के अंदर 30 बार फोटोज़ दिखा दे या 25 बार फोटोज़ दिखा दे ऐसी मूविंग, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो इंसान हिल रहा है लेफ्ट से राइट। अब अगर आप इसकी जो फ्रेम रेट है या फिर जितनी बार आपको 1 सेकंड के अंदर फ्रेम्स दिखाई जा रही है उसको इंक्रीज कर दोगे, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेम्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। हर्ट्ज भी एक फ्रेम्स पर सेकंड का ही रूप है, बस वो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्म होता है। तो अगर आप फिजिक्स के अंदर देखोगे कोई भी चीज़ पर सेकंड अगर हो जाती है तो उसको हम लोग हर्ट्ज के अंदर दिखा सकते हैं। तो हमारे पास है फ्रेम्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज, हमारे पास है 30, 60, 120 फ्रेम्स पर सेकंड या 120 हर्ट्ज। इसका रियल लाइफ के अंदर क्या मतलब इम्पॉर्टेंस है? तो अगर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट का पैनल है, कुछ भी 90 हर्ट्ज के ऊपर या 60 हर्ट्ज के ऊपर, बेसिकली अगर आपके पास 90 हर्ट्ज है, 120 हर्ट्ज है, 144 हर्ट्ज है, ये सारे हर्ट्ज की डिस्प्लेज है जिनका रिफ्रेश रेट इतना है, उससे आपको जो विजुअल क्वालिटी है वो काफ़ी स्मूथ दिखेगी, क्योंकि उतने ज़्यादा जो इमेजेस है, उतने ज़्यादा जो फ्रेम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे हर सेकंड। तो ऑब्वियसली आपकी जो विजुअल क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव होगी। दूसरी चीज़ है कि आप जो स्मार्टफोन्स हैं इनको टीवी से काफ़ी डिफरेंटली यूज़ करते हो। टीवीज़ के अंदर आप कभी टच नहीं करोगे टीवी को, स्मार्टफोन को आपको टच करना पड़ता है। तो अगर आप स्मार्टफोन्स को टच कर रहे हो तो स्मार्टफोन्स को टच करने का जो एक सेंसर है उसको भी कई बार सोचना पड़ेगा कि इंसान ने टच किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, नहीं किया या नहीं किया। तो ये काफ़ी आप सोच सकते हो ऐसे कि अगर आप सपोज ब्रेड को सेक रहे हो एक तवे के ऊपर, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली आपके उंगली के ऊपर ऐसे न्यूरॉन्स को फायर करता रहता है और सोचता है कि यार गरम तो टच नहीं कर लिया, गरम तो टच नहीं कर लिया। आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आपका थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए भी आपने किसी बहुत ही गर्म चीज़ को टच कर लिया तो आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग के अंदर भी एक रिस्पॉन्स रेट होता है। तो स्मार्टफोन के ऊपर वापस आते हैं। स्मार्टफोन के रिस्पॉन्स रेट के अंदर ये होता है 1 सेकंड के अंदर आपका जो CPU है वो कितनी बार अपने डिस्प्ले को पूछ रहा है कि इंसान ने टच किया या नहीं किया, टच किया या नहीं किया। और वो जो नंबर है वो बेसिकली आपको हर्ट्ज के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपके पास 120 हर्ट्ज का रिस्पॉन्स रेट है, उतना स्मूथ आपका स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस होगा एक डिस्प्ले के ऊपर। और ये ले आता है हमें इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी एक छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, गैजेट्स 360 हिंदी को, और टेक की खबरों के लिए लॉगिन करें hindi.gadgets360.com पर।